हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और ऐसे में विधायकों की तरफ से अब अपने सवाल विधानसभा को भेजे जा रहे हैं और जो विधानसभा के भीतर सदन में विधायकों की तरफ से पूछे जाएंगे। क्या इस बार मुद्दे रहेंगे? इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आप भी विधानसभा पहुंचे हैं जी। और क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? हालांकि निर्धारित समय से थोड़ा देरी से सत्र इस बार हो रहा है, जी। सेशन हो रहा है। क्या मुद्दे आपने रखे हैं? अ, देखिए, इस बार सबसे ज़्यादा मुद्दा होगा जो हमारे यहाँ आपदा आई है, जिसके कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो बहस होगी या जो भी प्रश्न होंगे उसी पर होंगे कि आपदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक विधानसभा क्षेत्र में आई है, पूरे हिमाचल में आई है। और मेरा भी क्षेत्र जो था इसमें झुंझा और लगभग 100 से अधिक मकान जो है ध्वस्त हुए, कई सड़कें वॉश आउट हो गई, कई पानी की स्कीमें बंद है। तो करोड़ों के हिसाब से यहाँ भी बड़ा भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही जो अब जैसे जो मकान जिनके चले गए और वो अब दोबारा नहीं बना सकते, ना वहाँ ज़मीन बची, तो उनको जो ज़मीन देने का जो सबसे बड़ा कठिन कार्य है, उसके बारे में जो है हमने सरकार से गुहार लगाई है, पर इस पे अभी तक कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है, जो मैं समझता हूँ कि इमीडिएट बननी चाहिए। तो और ये सारी बातें हैं जो हमने रखी है और साथ ही में जो हमारे वैकेंट पोस्ट हैं हमारे अलग-अलग विभागों में, उसके बारे में भी हम जानकारियाँ ले रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द भरा जाए। कई स्कूलों में टीचर्स नहीं है, तो कई अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज़ नहीं है, तो उसके बारे में भी हमने इस बार जो है सवाल लगाए हैं। तो ये सारी चर्चा इस बार विधानसभा में होनी है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो किस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ है? सरकार की वहाँ पर कार्यप्रणाली आपने कैसी देखी? हमारे यहाँ जो नुकसान हुआ, एक सबसे बड़ा नुकसान एक पंचायत धंगड़ में हुआ, जहाँ पर लगभग 70 मकान जो है ध्वस्त हुए। एक पहाड़ी है, पूरी की पूरी पहाड़ी धँस गई, जिस पहाड़ी पर 70 मकान थे, जिसमें बड़ा बहुत भारी नुकसान हुआ। और अब वो जो है टेंटों में रह रहे हैं, स्कूलों में टेंटों में मेकशिफ्ट जगह पर रह रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ वो मकान नहीं बना सकते और उनके पास और कोई ज़मीन नहीं है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि सरकार कब वो ज़मीन अलॉट करेगी। जैसे वो ज़मीन अलॉट होगी तब हम उनको जो है मकान बना के देंगे। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, मसरूर है, जहाँ पे काफ़ी मकान ध्वस्त हुए। धार, धंगड़, मसरूर, ये क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मकान जो है ध्वस्त हुए। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें ज़मीन मिले, ताकि उनको हम ज़्यादा दिन तक जो है सर्दियाँ आ रही है और यहाँ पे कड़ाकेदार सर्दी होती है, हम उनको टेंटों में नहीं रख सकते क्योंकि ओपन टेंट है। और भी बहुत सारी समस्या है, टॉयलेट बाथरूम की समस्या है, कई सारी और भी समस्या हैं। तो ये सरकार को हमने लिखा है सभी को कि इसको जल्द से जल्द एड्रेस करें। अगर बात करें, हमने देखा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में इस डिज़ास्टर को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर, केंद्र से मदद को लेकर और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते रहे। तो ऐसे में आप तो निर्दलीय विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार की भूमिका जैसी होनी चाहिए थी, वो किस तरह की रही है? देखो, ये आपदा बोल के नहीं आती। किसी को नहीं पता होता कि मेरा मकान गिर जाएगा या मेरा डंगा गिर जाएगा या सड़कें चली जाएगी। इस पर मैं समझता हूँ कि वाद-विवाद में पड़ने से बजाय सभी मिलकर के अगर हम चलें, इकट्ठे होकर के, तो ज़्यादा फ़ायदा है। हम दोष लगाएँ किसी पे, फिर उसको काउंटर करें, ये आपदा में शोभा नहीं देता, किसी भी रूप में, किसी भी। मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। जैसे हमने भी अब एक छोटा-सा एक संस्था बनाई, उसको रजिस्टर्ड किया और हम भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें जो है इन जो 100-150 मकान गिरे हैं, डंगे चले गए, उनकी हम मदद करें। हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती। 1200 डंगे गिरे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 1200, 1200। अब पैसे का एक लिमिटेड है। पीडब्ल्यूडी का भी नुकसान हुआ है, एनएच का हो तो एनएच करेगा। पर जो गाँव-गाँव में जो नुकसान हुए हैं, जहाँ पर कट ऑफ हो चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको रिस्टोर करना, उनको खोलना बहुत ज़रूरी है। तो और मेरी अपील ये है सरकार से कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। यदि मेरे यहाँ 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो हमें भी बराबर का हिस्सा दिया जाए, इसमें भेदभाव ना किया जाए कि मंत्री है तो मंत्री अपने क्षेत्र में ज़्यादा पैसा ले जाएँ, या कोई मुख्यमंत्री के नज़दीक है वो अपना ज़्यादा पैसा ले जाएँ, और जो दूसरे विपक्ष है तो उनको पैसा ना दें, ये गलत होगा। ये जो होगा ये बिल्कुल गलत होगा। तो ये है हमारा मानना कि जहाँ भी नुकसान हुआ है, पूरे प्रदेश का नुकसान हुआ है, इसको प्रदेश का नुकसान माना जाए, ना कि भाजपा का या कांग्रेस का नुकसान माना जाए। हमें स्पष्टवादी, हम स्पष्ट बोल देते हैं। तो इसको भाजपा और कांग्रेस का नुकसान ना माना जाए, इसको माना जाए अपने आपदा पूरे प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है। तो सभी मिल कर के चलें
और बराबर पैसा बांटा जाए, इक्वल शेयर दिया जाए। ठाठ कॉन्स्टिट्यूंसी में मानता हूं मैं कि ऊना में कम नुकसान हुआ है, बाकी जगह ज़्यादा हुआ है, तो जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ उसको ज़्यादा रेशियो में दिया जाए, जहाँ कम नुकसान हुआ उसको उस हिसाब से पैसा का आवंटन किया जाए। बिल्कुल आखिरी प्रश्न है। 18 सितंबर से ही जो संसद का मानसून स्पेशल सेशन भी बुलाया जा रहा है, और उसमें एक बात चर्चा में आ रही है कि एक देश एक चुनाव को लेकर कुछ बात हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये ज़रूरत है आज की, या फिर ये एक पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा है, चुनाव को देखते हुए या बाकी चीज़ों को देखते हुए किया जा रहा है? अब ये तो हमने अखबारों में पढ़ा है, अभी तक हमें पता नहीं कि किस विषय पे लोकसभा का ये सत्र बुलाया गया। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर है तो मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वाकई अगर हमने देखा अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 2 बाई इलेक्शन हुए। जिला कांगड़ा में एक धर्मशाला का बाई इलेक्शन हुआ, फतेहपुर का हुआ, 3 महीने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। फिर उसके बाद पंचायत इलेक्शन आ गए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। एमपी के इलेक्शन आए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो हमें तो ये पूरे 5 वर्षों में 2 वर्ष तो चले गए कोविड काल में, बचे 3 वर्ष, उसमें साल चला गया हमारा इलेक्शनों में, तो काम कब करेंगे? डिपार्टमेंट विभाग अफसर हम काम कब करेंगे? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ये तो आज नहीं, पहले हो जाना चाहिए था, कई वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। एक इलेक्शन होना चाहिए जिसमें पंचायत के भी हो जाए, जिला परिषद हो जाए, बीडीसी भी हो जाए, एमएलए की भी हो जाए, विधानसभा, लोकसभा, सारे इलेक्शन एट वन टाइम होने चाहिए। मैं इसका पूरा पक्ष जो है मैं इस पे जो रखता हूँ, और ये अगर हो जाए तो हिंदुस्तान का बहुत पैसा बचेगा, इतना ज़्यादा पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। अफसर जो है, जो बार-बार जिनको लगाया जाता है, उठा कर के दूर-दूर फेंका जाता है, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, और ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और नुकसान मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, पर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ये थे निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, और इन्होंने कहा कि जो एक देश एक चुनाव को लेकर जो चर्चा चल रही है, अगर ये फैसला होता है तो देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और ये होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें अपने क्षेत्र की जो आपदा में जो नुकसान हुआ है, उसकी बातें, उसके उसके मुद्दे यहाँ पर सदन के भीतर रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।